हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कांच के बने एक उत्तल लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक कांच से अधिक है। लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है लेंस के अपवर्तन सूत्र पर। लेंस का अपवर्तन सूत्र, जिसे कि बच्चों हम लेंस निर्माता सूत्र भी कहते हैं, जो कि होता है 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, जहां पर कि बच्चों म्यू अपवर्तनांक है लेंस के पदार्थ का उस माध्यम के सापेक्ष जिस माध्यम में लेंस को रखा जाता है। बच्चों प्रश्न में एक उत्तल लेंस जो कि कांच का बना है, मान लीजिए बच्चों इसका अपवर्तनांक है a म्यू जी। ये उत्तल लेंस का अपवर्तनांक यानी लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है बच्चों। अब बच्चों हम मान लेते हैं कि जिस द्रव में उसे डुबाया गया है उसका अपवर्तनांक है म्यू एल, ए म्यू एल। ठीक है बच्चों, तो देखिए जब हमारा लेंस हवा में होगा, जो कि सामान्यतः होता है, तब उसकी फोकस दूरी अगर हम एफ ए मान लें तो 1/f ए बराबर हो जाएगा ए म्यू जी माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है बच्चों, और जब हम उसे द्रव में डुबा देते हैं तो मान लेते हैं कि उसकी फोकस दूरी एफ एल हो जाती है, तो ये हो जाएगा 1/f एल। और इस स्थिति में हम लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लेंगे उस माध्यम के सापेक्ष यानी कि द्रव के सापेक्ष, एल म्यू जी माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। और यहां से देख लीजिए बच्चों, जो एल म्यू जी है, एल म्यू जी ये बराबर हो जाएगी ए म्यू जी भागित ए म्यू एल के। तो बच्चों ये सूत्र बन जाएगा 1/f एल बराबर ए म्यू जी बटे ए म्यू एल, ए म्यू एल, ए म्यू एल माइनस 1। और बच्चों वक्रता त्रिज्याएं तो वही रहती हैं, चाहे आप उसे किसी भी माध्यम में रखें। अब अगर हम इसे समीकरण नंबर 1 दे दें और इसे समीकरण नंबर 2 दिया जाए, तो बच्चों समीकरण 1 और 2 को हल करके हम एफ एल और एफ ए में एक संबंध स्थापित कर लेंगे। हमें कुछ नहीं करना है बच्चों, हमें बस समीकरण नंबर 1 को समीकरण 2 से भाग देना है। देखिए बच्चों क्या मिल जाएगा हमें जो मिलेगा हम उसे लिख लेते हैं। हमें मिलेगा एफ एल बटे एफ ए बराबर ए म्यू एल, ए म्यू एल, ए म्यू जी माइनस 1 भागित ए म्यू जी माइनस ए म्यू एल, ए म्यू एल। अब बच्चों देखिए यहां पर अगर हम किसी भी द्रव के अपवर्तनांक की बात करें तो वह तो 1 से ज्यादा ही होगा बच्चों। और यहां पर बच्चों ए म्यू जी माइनस 1 जो होगा बच्चों, वह भी जो है ए म्यू जी माइनस ए म्यू एल से बड़ा ही आएगा। ठीक है बच्चों, हमने क्या देखा कि ए म्यू एल द्रव का अपवर्तनांक 1 से ज्यादा ही होता है, क्योंकि एक तो बच्चों हवा या निर्वात का होता है। और बच्चों यहां पर ए म्यू जी माइनस बड़ा हो जाएगा ए म्यू जी माइनस ए म्यू एल से। तो बच्चों इस संबंध से यह तो स्पष्ट हो जाएगा कि एफ एल बड़ा हो जाएगा एफ ए से। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि हम किसी भी लेंस को अगर किसी भी द्रव में डुबाते हैं तो उसकी फोकस दूरी सदैव बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाती है, ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो बच्चों लेंस की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पहला उत्तर तो हमें मिल गया कि जब हम उसे द्रव में डुबाएंगे तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी।
अब बच्चों हम आते हैं कि उसकी प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चूंकि यहाँ पर एक स्थिति दी गई है बच्चों कि जिस ड्रॉ में उसे डुबाया गया है उसका अपवर्तनांक क्या है बच्चों, उस लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से ज्यादा है। अतः बच्चों हम कहना चाहते हैं कि ड्रॉ का अपवर्तनांक यानी ए म्यू एल बड़ा है ए म्यू जी से, प्रश्नानुसार प्रश्न में ऐसा दिया गया बच्चों। तो अब देखिए बच्चों हमारा ये जो संबंध है एफ एल बटे एफ ए बराबर ए म्यू एल और यहां पे है ए म्यू जी माइनस 1 भागित ए म्यू जी माइनस ए म्यू एल। ठीक है बच्चों, यही संबंध है। अब चूंकि बच्चों यहां पर हम देख रहे हैं कि ए म्यू एल का मान बड़ा है ए म्यू जी से, अतः बच्चों जब हम हर की बात करें तो जब हम ए म्यू जी में से ए म्यू एल को घटाएंगे तो हमें उत्तर ऋण मिल रहा होगा बच्चों, यानी एफ एल यहां पर एफ एल का जो चिन्ह आएगा बच्चों ऋणात्मक हो जाएगा। अब देखिए बच्चों कहने के तात्पर्य पर यह है कि अगर एफ ए धनात्मक होगा तब एफ एल क्या हो जाएगा, तब एफ एल हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है बच्चों, अगर एफ एल धनात्मक रहता है, क्षमा कीजिएगा, अगर एफ ए धनात्मक रहता है अर्थात लेंस की फोकल दूरी वायु में धनात्मक रहती है तो वह ड्रॉ में डुबाने पे उसकी फोकल दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, ऋणात्मक हो जाएगी। और अगर ऋणात्मक रहती है वायु में तो ड्रॉ में डुबाने पर धनात्मक हो जाएगी, अर्थात उसकी प्रकृति बदल जाती है बच्चों। तो चूंकि यहां पर उत्तल लेंस की बात हो रही है जिसकी फोकल दूरी वायु या निर्वात में धनात्मक होती है तो बच्चों ड्रॉ में डुबाने पर वह ऋणात्मक हो जाएगी। अतः बच्चों जब हम इस उत्तल लेंस को ड्रॉ में डुबाएंगे तो वह कैसा व्यवहार करने लगेगा, वह अवतल की भांति व्यवहार करने लगेगा, अवतल की भांति व्यवहार करने लगेगा। ध्यान दीजिए बच्चों, हम किसी भी लेंस को जब किसी ड्रॉ में डुबाते हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से ज्यादा होता है तो इस स्थिति में लेंस की प्रकृति बदल जाती है। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।